हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आया था तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं 111 पोर्टल पर 2026। ठीक है, 111 ट्रिपल वन की एनर्जी पर ये जो पोर्टल खुलेगा, इसमें आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो रही है? इस पोर्टल पर आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हो? 111 पोर्टल पर आपकी लाइफ के अंदर कौन से चेंजेस आने वाले हैं और आपकी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट होने वाला है? सो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 111 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है? जो पोर्टल खुलेगा इसमें मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? 111 पोर्टल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? 111 पोर्टल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं 111 पोर्टल पे? प्लीज़ गाइड करें। 1 2 3 ओके, 111 पोर्टल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? 1 2 3, यहाँ पर है 4, ओके, एंड यहाँ पर है 5। ओके, ठीक है, और देखते हैं हम 111 पोर्टल पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। वन 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 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? 111 पोर्टल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? 111 पोर्टल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? वन 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 पोर्टल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? वन 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 पोर्टल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? ओके गाइस, तो 111 पोर्टल पर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो देखते हैं हम। ठीक है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो? शुरू करते हैं रीडिंग। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री शक्ति कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें और शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है ग्रेट एडवेंचर। ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड एडवेंचर का। क्या बात है यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स से आप न्यू ईयर पे सीधा एडवेंचर, बिगिन नाउ, फिर से आया है बिगिन नाउ। वाओ, इंटरेस्टिंग रीडिंग हो गई है, शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग है। क्रॉसिंग ब्रिजेस, वाओ, मतलब ये रीडिंग कुछ ऐसी बात कर रही है, बताती हूँ मैं। सॉलिट्यूड, एंड यहाँ पर है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। गाड़ दिए झंडे जीत के, खुल गए वो दरवाजे, जैसे कहते हैं हम गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। जीत के दरवाजे खुल चुके हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्या बात है। इस रीडिंग में आएगा बहुत सारा इंटरेस्ट। यहाँ पर है ट्री विजडम, इंटरेस्टिंग, ट्री विजडम। यहाँ पर है बिलीव इन मैजिक, एंड यहाँ पर है वेट फॉर विंटर, विंटर तो चल ही रहा है, एंड यहाँ पर है विजडम। वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है डिस्पोंडेंस। लोग तो आते हैं दिमाग खराब करने के लिए, इनसे क्या ही करें। इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन एंड ग्रीफ। ओके ओके ओके। यहाँ पर है नो पीस लाइक होम। यहाँ पर है मैसेज इन अ बॉटल, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। एंड यहाँ पर है बाय द बुक, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर है बिल्डिंग ब्लॉक्स,
बहुत सही। ठीक है, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, मजिशियन एंड स्टार। गाइस गाइस गाइस, 111 पोर्टल जितने लोग भी खोल रहे हैं, ये पोर्टल जब भी ओपन हो रहा है, जितने लोग उस एनर्जी में है कि यहाँ से ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर जीत के झंडे गाड़ने वाले हो। गेट्स ऑफ ट्रम्प, जब भी मैं कहती हूँ जीतने वाले हो, उसका मतलब क्या है? मतलब वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी भी जीतना जिसे आता है। मतलब आपको दुनिया ने हरा रखा है, ऐसा उनको लगता है कि आप हार चुके हो, आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। और बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन फेज में उस रॉक बॉटम को हिट करते हैं, उस लेवल में चले जाते हैं, बिल्कुल जो उनकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा पेनफुल मतलब पेनफुल सिचुएशन जो होती है ना, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, पेनफुल एनर्जी, एंड फिर वहां से वो फीनिक्स की तरह राइज करते हैं। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है गेट्स ऑफ ट्रम्प। मतलब 111 से यहाँ से शुरू हो रहा है एक ग्रेट एडवेंचर की एनर्जी आई है। मतलब आप लोगों को एक यहाँ पर रिस्क उठाना है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप एक रिस्क लेने वाले हैं। कहते लाइफ में बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया कंफर्ट जोन, बहुत हो गया कंफर्ट जोन। ठीक है, बहुत हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर लिया आपने एक बड़ा रिस्क, रिस्क लिया और आपने एक स्टेप लिया। टेक योर फर्स्ट स्टेप, अगला ही कार्ड आया, टेक योर फर्स्ट स्टेप। एक कदम, सिर्फ एक कदम उठाओ, आगे बढ़ाओ। और जैसे ही आपने वो लिया, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में सीधे गेट्स ऑफ ट्रम्प की एनर्जी है। यानी कि अगर आपने खुद को मना लिया कि मैं तैयार हूँ इस रिस्क को लेने के लिए, मैं तैयार हूँ ये कदम उठाने के लिए, यहाँ पर जीत के झंडे आप ही गाड़ोगे। सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ, आपके इंट्यूशंस बता भी रहे हैं कि आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है। यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हीलिंग की है। जैसे ये वाला जो कार्ड आता है ना, क्रॉसिंग ब्रिजेस का, तो यहाँ पर आप लोग में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में थे कि अब कैसे होगा, हम कैसे पार लगेंगे भगवान, हम तो इतने दुख में चले गए, इतनी तकलीफों में चले गए, लोग आकर हमें तोड़ के जा रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपको जब प्रकृति जरूरत से ज्यादा तोड़ने पर आ जाए, इसका मतलब है कि अब आपका निर्माण हो रहा है, आपको दोबारा से बनाया जा रहा है, आपको अब पहले से और स्ट्रांग बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से आप ये ब्रिज को क्रॉस किए हो, जहां पर आपने बहुत सारी हीलिंग की, बहुत कुछ आपने रिलीज किया, एंड फाइनली अब आप रेडी हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने सॉलिट्यूड, यानी कि वो एनर्जी होती है ना जहाँ पर वो आप आइसोलेशन में हो, लोग छूट गए, फ्रेंड्स छूट गए, कलीग्स छूट गए, ठीक है, रिलेशनशिप छूट गए, लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला कर दिया। अकेलापन एक अवसर है। ठीक है, अकेलापन एक अवसर है दोबारा से अपने आप को बनाने का, और इस बार पहले से बेहतर कुछ बनने का। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर, आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल हो जाती है कि अब जिस चीज पर हाथ रखते हैं उस चीज में आपको जीत मिलती है, क्योंकि आप कोडिपेंडेंसी से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। तो 111 पोर्टल पर सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, वो है एक बड़ा एडवेंचर। और यहाँ पर आप एक रिस्क लेंगे, और ये रिस्क हो सकता है कि लोगों को लगे, फैमिली मेंबर्स को लगे कि क्या ही कर रहे हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे बिजनेस करना था, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक बड़ा रिस्क, जहाँ पर आप कह रहे हो मुझे ये नहीं, ये करना है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं ये करना, एक बड़ा रिस्क जहाँ पर पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने फिर भी रिस्क उठाया कि मैं कर लूंगा। और आप उसमें, आपने वो रिस्क लिया और उसमें आपने पहला कदम लिया और उस पर आपने अपना 100% लगाया। यहाँ पर गेट्स ऑफ ट्रम्प की एनर्जी आई है। सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। ठीक है, और सक्सेसफुल हमेशा वो हुआ है जिसने अपनी इंट्यूशंस को फॉलो किया है, जिसने भेड़ चाल को और कंफर्टेबल एनर्जी को, कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज किया है। उनके लिए सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। वो मतलब कभी भी लिमिटलेस नहीं बन पाते, वो हमेशा लिमिटेड चीजों में रह जाते हैं। जैसे एक जॉब लग गई और बस सेटल हो गए। ठीक है, मतलब वो लिमिट जो होता है ना, एक उसमें रह जाते हैं। लेकिन जिनको है कि नहीं, मुझे लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे, मेरे तो सारे व्यूअर्स, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, शिविदी बिजनेस करना है, शिविदी मुझे आईएएस बनना है, शिविदी मुझे यूपीएससी निकालना है। मतलब जितने लोग आते हैं सब ऐसे हैं, इतने करियर ओरिएंटेड लोग, कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपनी करियर में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मेरी रीडिंग में अक्सर करके ये करियर से रिलेटेड मैसेज आते हैं, कुछ बड़ा करने की एनर्जी आती है।
ठीक है। तो अगर आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि रिस्क लो, तो रिस्क लो भाई। वहां पर ये नहीं है कि क्या होगा, यूनियन यूनियन। अगर यूनिवर्स ने आपको करियर बनाने का टाइम दिया है और उसने कहा करियर बनाओ, तो आपको फिर ये नहीं सोचना यूनियन कैसे होएगा, वो आपका काम नहीं है। आप अपना 100% दो बस हर जगह पर चीजों को कंट्रोल मत करो। कंट्रोल करने का मतलब है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ में जो रिस्क टेकर्स होते हैं ना, वो कभी भी सेटलमेंट के बारे में नहीं सोचते कि मैं सेटल हो जाऊं। जिसने रिस्क उठाना है वो सेटल होने के बारे में कैसे सोच सकता है। जो सेटल होने के बाद तो वो सोचते हैं जिनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जिनको सक्सेसफुल होना है उनको अपनी लाइफ में उस रिस्क को उठाना होगा और आपके इंट्यूशंस गाइड करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, 111 पोर्टल पे कुछ लोग आपका दिमाग अपनी एनर्जी खाने, आपकी एनर्जी खाने के डेफिनेटली आएंगे। रिस्पॉन्डेंस का कार्ड है। लोग कभी नहीं सुधर सकते। ठीक है। वो बार बार आकर वो कहते हैं ना कि वो ऐसे टक 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 टक, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहा करो जो हमेशा लाइफ में आकर आपको अपनी गलतियां गिना के जाते हैं कि तुम बेकार इंसान हो, तुमने ये गलत किया था, तुमने वो गलत किया था, तुमने ये किया था, वो किया था। आप देखो किस तरीके से इस डिवाइन फेमिनिन को वो लड़की परेशान करती है। उसका फेस देखो और किस तरह की एनर्जी वो उसकी तरफ सेंड कर रहे हैं। आप किसी की एनर्जी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको यू नो आपको भगवान बहुत अच्छे से नवाजेगा। आप किसी की तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हो तो आपको भी तो बदले में वही मिलेगी ना। आप किसी को सकारात्मकता से भर रहे हो तो आपके तरफ भी सकारात्मकता आएगी, सकारात्मक चीजें आएंगी। लेकिन जब आप किसी को नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो तो आपकी तरफ भी नेगेटिविटी आएगी ना। आप भी ऐसे ही जेलस लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी तरफ जेलसी भेजते हैं, जेलसी रखते हैं। ठीक है। जो दुख से भरे हुए लोग हैं, पीड़ा से भरे हुए लोग हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने दुखों का इल्जाम किसी और के ऊपर लगाएं। ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं लोग, फिर भी जेलसी रखते हैं, फिर भी कंपटीशन करते हैं। ठीक है। तो ये करने की बजाय ना बहुत सारे लोग को ये करना चाहिए कि वो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके अपनी लाइफ को बनाने पर ध्यान दें। 111 पोर्टल पे जिसको खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है, खुद की विजडम पर, ठीक है, खुद के एक्शंस पे भरोसा है, खुद के इंट्यूशंस पे भरोसा है, वो झंडे गाड़ेंगे। मैंने पहले ही बोला कि वो जीत के निकलेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े पर्पसेस करना चाहते हैं, सोल पर्पस करना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब कितना बड़ा बड़ा वो सोचते हैं, बताते हैं जब। तो तैयार रहो। स्टार की एनर्जी आ रही है, मजिशियन की एनर्जी, बड़े कार्ड्स निकल के आए हैं मेजर अरकाना के, मजिशियन एंड स्टार। तैयार रहो। जिसने सोच लिया, जिनने ठान लिया दिमाग में, जिनने चला दिया कि मुझे करना है, उनको कोई नहीं रोक रहा। उनको कोई नहीं रोक रहा। मतलब आप कंटिन्यूअसली मैनिफेस्ट करते रहो ना कि मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। तो वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी ना। सबकॉन्शियस में गया मैसेज कि मुझे करना है, मेरे को कोई नहीं रोक रहा, मुझे बनना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पता है 111 पोर्टल पर सबसे बड़ा मैसेज आपके करियर के रिगार्डिंग आ रहा है। और कुछ चीजें मैजिकल वे में होंगी। अब मैजिकल वे से जब यहाँ पर निकल के आता है मैसेज, वो कैसे कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो पर वहां पर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, या वहां पर आपको काम करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सडनली आपकी तरफ चीजें ऑटोमेटिक आ गई, अपॉर्चुनिटीज आ गई। इसको बोलते हैं मैजिकल तरीके से काम होना। कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि मैजिक होगा, लेकिन फिर भी मैजिक हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर मिल गई। क्योंकि जो निरंतर प्रयासरत होता है व्यक्ति, वो जीवन में प्राप्त करता ही करता है। और जिनको ये है कि मुझे टाइमिंग पे ही मिल जाए, मुझे सिर्फ कर्म के अधीन नहीं रहना, वो हीलिंग भी करे। क्योंकि क्या होता है मैं बताती हूँ, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शिविदी, कुछ लोगों के कामों में तो कभी अड़चन नहीं आती, उनको तो सब मिलता चला जाता है। उनके डियर, उनके कार्मिक एनर्जी किसी के साथ भी पास्ट लाइफ से ऐसी कनेक्ट है ही नहीं जो उनके ब्लॉकेज का काम कर रही हो। लेकिन आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एनर्जी ब्लॉक हम जिन्हें बोलते हैं, जिन्होंने आपको किसी ने, मान लीजिए आपको पास्ट लाइफ में किसी ने कर्ज कर रखा था, या फिर आपकी एनर्जी को भी ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है उन चीजों को अर्जित करने के लिए। आप मेहनत तो सभी को ही करता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ अलग तरीके की एनर्जीज का भी अफेक्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि आपको कुछ और भी है जो परेशान कर रहा है, जिसका अंदाजा आपको नहीं होता है। ये एनर्जी को अगर आप मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और अपने सबकॉन्शियस को आप लगातार रिप्रोग्राम करते हैं, तो ये सारी चीजें आप वहां से कट कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनको ये है कि उन्हें कर्म से सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता, उन्हें कर्म तो करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी हीलिंग भी साथ में करें, क्योंकि उनको ब्लॉक करने वाली एनर्जीज आसपास मौजूद हैं। और जिनको एज इट इज सारी चीजें मिलती चली जाती हैं, उनके कोई काम में ब्लॉकेज नहीं आती, वो लोग हैं जिनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई एनर्जी ब्लॉक नहीं। इसको कहते हैं भाग्य से सब कुछ मिल गया। नहीं, इनको एनर्जी इनकी कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपकी हो रही है तो आप हीलिंग से क्लियर कर सकते हो। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इस दुनिया के अंदर कि नहीं हो सकता है। पर आपको हमेशा विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना, इस एनर्जी में नहीं रहना ग्रीफ वाली कि सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद। ध्यान रखें, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको प्राप्त होगी तो अपनी और परमात्मा की दया से होगी। परमात्मा
झोली में चीज़ें नहीं डालता, मैंने कभी नहीं देखा, वो बनाता है, वो निर्माण करता है, ठीक है? वो अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना तो आपको बनाएगा ऐसा कि आप सक्सेसफुल हो पाएँ, आपका व्यक्तित्व बनाएगा वो ऐसा। तो हमेशा रेडी रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा उससे भरे रहो कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, हमेशा विज़डम के लिए, नॉलेज के लिए रेडी रहो, ठीक है? चीज़ों को सीखो, लर्न करो। ये आपके साथ 111 पोर्टल पर कुछ लोगों को यूनियन भी मिल सकता है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग इस एनर्जी के साथ काम करेंगे कि यस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि यूनियन को भी जब आप यूनियन के पीछे पड़े रहते हो तो यूनियन भी मैनिफेस्ट नहीं होता, यूनियन भी डिले होता रहता है, उसके पीछे आप पड़े रहते हो, लगे रहते हो कि यूनियन करा दो, नहीं होता है। क्योंकि आप चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आपको करना क्या है, आपको करना पर्याप्त कर्म, किया जाता है, चेज़ नहीं किया जाता है, स्पेशली इस तरह की चीज़ है। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें आपको जो देते हैं वो यही देते हैं कि अपनी तपस्या करो, रिजल्ट चल के आएगा। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जब आप इसको कंट्रोल रिलीज कर दे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं। कुछ लोग अपनी बुक यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर कोई बुक लिख रहे हो तो 111 पोर्टल पे रिलीज़ करो उसको, ठीक है? और उसकी ब्लेसिंग्स के लिए रेडी रहो, ठीक है ना? आपका जो कार्मिक एनर्जी है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, तो यूनिवर्स जो सबसे पहली चीज़ आपको जो देने वाले हैं वो है कि आप रिसीव करोगे यूनिवर्स से बहुत सारी विज़डम। यहाँ ट्री विज़डम की एनर्जी और विज़डम की एनर्जी, विज़डम बहुत एनर्जी आई है। आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और आपको कैसे, मतलब आपकी एनर्जी पता है कुछ ऐसी निकल के आ रही है जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी सिचुएशन में फँस गया, तो उस सिचुएशन से वो कैसे पार लगे, क्योंकि हम ना ये तो सब लोग और प्रेडिक्शन लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है? पर जिस सिचुएशन में आप फँसे हुए होते हो वहाँ से निकल के फ्यूचर तक जाना, यानी कि वो समय तय करना कि 2 साल का जो समय है, ठीक है? जहाँ पर सिचुएशन में बहुत बुरे फँसे हुए, वहाँ से निकल के आपको उस एनर्जी तक पहुँचना, जहाँ पर आपको रिज़ल्ट मिलना है। वो समय कैसे काटा जाता है, कोई आपसे सीखे। ठीक है, आपके पास वो नॉलेज होती है जहाँ पर आप लोगों को ये बता सको कि इस सिचुएशन में खुद को काम कैसे रखना है, खुद को पेशेंस कैसे बनाना है, खुद को उस एनर्जी में कैसे रखना है कि भाई चैलेंज तो आएगा और चैलेंज आ चुका है, ठीक है? अब मुझे इस चैलेंज को पार करते हुए अपनी डेस्टिनी पर पहुंचना है, यानी कि अपना जो भी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वहां तक आपको पहुंचना है। तो उस समय पर पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब आज चीजें खराब हुई, 50 दिन बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, वो लेकिन वो 50 दिन के बीच का जो समय वो तो आपको निकालना है ना। तो वो समय आप कैसे निकाल सकते हो, ये नॉलेज, ये विजडम भी आपके पास मौजूद है, जो आप लोगों को बता सकते हो कि भाई ऐसे रहो, निकल जाएगा टाइम, बस ये करते रहो, ऐसे करते रहो, ऑटोमेटिक सब होता है। इस दुनिया में, प्रकृति में बहुत सारी चीजें अपने आप घटित होती हैं, उनका आपके ऊपर और आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? मतलब उनका आपके ऊपर तो कंट्रोल है, आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप किसी चीज की किसी चीज की नींव आप रख रहे थे कि अब ये तैयार कर रहे थे, फाउंडेशन, यानी किसी चीज का आप बेस तैयार कर रहे थे कि अभी ऐसे होगा, ऐसे होगा। कुछ चीज आपने स्टार्ट की थी, वो फलते फूलते हुए नजर आएगी आपको, जैसे हम कहते हैं ना, हमने बीज लगा दिया, अब पेड़ बनेगा, फल आएंगे। कुछ वैसी एनर्जी है कि आपने नींव तैयार की थी, अब इमारत बनेगी, ठीक है? तो वैसी वाली एनर्जी में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो 111 पोर्टल पे आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके करियर के रिगार्डिंग आ रही है। आप अकेलेपन से बाहर आ रहे हो और आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको मैसेज देंगे कि भाई ये तुम्हारा टाइम है, लोगों का समय आया है, तुम्हारा दौर आएगा। क्या बात है, ठीक है? आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब अगर आए हो तो कुछ काम करके जाओ। काम करने का मतलब है कि सिर्फ आए हो और चले गए हो, नहीं। आप आए हो तो अपना काम करके जाओ। काम करने का मतलब होगा इस दुनिया को कुछ देकर जाओ, ठीक है? जब आ ही गए हो तो इस दुनिया को कुछ तो देकर जाओ, कुछ तो ऐसा हो कि हाँ भाई आपने इस दुनिया में ये दिया था, और जो भी देना ऐसा देना कि वही जब लौटे तो कष्ट ना हो। मतलब परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में ऐसा देना कि जब वो तुम्हें लौट कर आए या तुम्हारे पास लौटे तो कष्ट ना हो, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि अपना काम काम करके जाओ। जो लोग भी काम करना चाहते हैं, कुछ लोग लड़कियों के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, करो भाई, करो करो, बनाओ अपना करियर, ठीक है? उसके लिए मेहनत करो एंड जीत के झंडे गाड़ो और उनको करके दिखाओ जिन्होंने एक समय कहा था कि आपके बस की कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको करके दिखाओ, ठीक है? बोलने से नहीं, करने से होता है। मतलब लोग बाग बोलते हैं कि मैं करूंगा, मैं करूँ, नहीं, तुम करके दिखाओ। उनको करके दिखाओ कि तुम्हारी एक्चुअल वर्थ क्या है, तुम रियल में क्या हो,
तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कितना कमजोर बोला गया। ये 1-1 पोर्टल पे आपके साथ होने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। सभी लोग इस रीडिंग को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्लेम करेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।